जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। ठीक है, इसके पहले हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में डिटेल से चर्चा कर चुके थे। लगभग लगभग सभी पार्ट को, एक्सोक्राइन ग्लैंड के सभी पार्ट को आपको बता दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं, या फिर आप बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि इसको हिंदी में अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। अब देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिर्स्रावी ग्रंथि और मिक्स ग्रंथि में अंतर मैं आपको बता दिया था। ठीक है, मिश्रित ग्रंथि, इन तीनों में अंतर मैं आपको बता दिया था। एक बार और बता दे रहा हूं कि जो इंडोक्राइन ग्लैंड होती है क्या होती है। तो यह जो है हार्मोन का उत्सर्जन करती है। किसका भैया? हार्मोन का उत्सर्जन करती है, ना कि एंजाइम का। और जो आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, यह एंजाइम का उत्सर्जन करती थी, ना कि हार्मोन का। ठीक है, इतना क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। अगर आप उस वीडियो को देखें तो इसको आप समझ लेंगे बिल्कुल आसान से। और इसमें जो है ब्लड कनेक्ट रहता है, मतलब इससे जितने भी हार्मोन निकलते हैं ना, वो ब्लड के संपर्क में रहते हैं, ब्लड के संपर्क में रहते हैं। वही बात कर ली जाए आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड की, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड से जितना हार्मोन तो उससे निकलते नहीं, एंजाइम निकलते हैं। तो एंजाइम निकलते हैं, वो किसी भी ब्लड के संपर्क में नहीं रहते हैं। और इसमें डक्ट की बात की जाए तो इसमें डक्ट होबे नहीं करती है, क्योंकि भाई जब कोई चीज ब्लड के संपर्क में है तो उसमें डक्ट की क्या जरूरत है। आप देखें, बाहा बाहा देखें, नाली नाली। अब नाली में से पानी बह रहा है तो आपको पाइप फैलाने की जरूरत क्या है, पहले बताइए? नहीं जरूरत है। तो जब ये ब्लड के साथ संपर्क में है तो इसमें अलग से डक्ट, नाली, पाइप पाइप डालने की जरूरत क्या है? ठीक है, जो बॉडी में पाइप पाई जाती है उसको डक्ट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? डक्ट कहते हैं। अब बात कर ले इंडोक्राइन ग्लैंड की, तो इंडोक्राइन ग्लैंड की संख्या होती है 8। कितनी होती है? 8। 8 ग्रंथि पाई जाती है आपके अंतःस्रावी ग्रंथि में। इनमें जो है हम बात करें कि पहली ग्रंथि कौन सी आती है, तो वो आती है आपकी हाइपोथैलेमस ग्रंथि। देखिए, हम लोग ऊपर से बिल्कुल नीचे तक चलेंगे, ना कि नीचे से ऊपर। ठीक है, ऊपर से आपके माइंड से लेकर सीधा यहाँ से इतना इतना नीचे चले जाएंगे। ठीक है, नीचे की ग्रंथि को देखते हुए जाएंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें हाइपोथैलेमस की, तो हाइपोथैलेमस का जो टॉपिक है ये आपके ब्रेन में ज्यादा मस्त तरीके से पढ़ाया गया है। अगर आप नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं, अन्यथा इसमें तो मैं बताऊंगा ही। तो देखिए, जो हाइपोथैलेमस होता है वह हमारे माइंड में पाया जाता है, और इसी माइंड में 3 ग्रंथि पाई जाती है, हाइपोथैलेमस, पीनियल, पिट्यूटरी। ठीक है, पीनियल, पिट्यूटरी। तो हम हाइपोथैलेमस देख लेते हैं। इससे निकलने वाला हार्मोन नर्वस हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन? नर्वस हार्मोन होता है। और यह जो है सभी अंतःस्रावी ग्रंथि को कंट्रोल करती है। मतलब आपके घर में कोई मुखिया है कि नहीं? आपके पिताजी हैं, या फिर आपकी दादी जी हो सकती है, या फिर आपके दादाजी हो सकते हैं, माता जी हो सकती है। अंडरस्टैंड? तो हो सकती है, तो वह आप पे क्या कर लेती है? कंट्रोल तो कर ही सकती है ना। कंट्रोल करती है कि नहीं? बब्बू यहाँ मत जाना, भाई वहां मत जाना। ठीक है, या फिर इसको मत खाना, ज्यादा मत, तेल वाली चीज ज्यादा मत खाना, फैट हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप पे थोड़ा बहुत तो कंट्रोल करती है। तो वही बात है, इस हाइपोथैलेमस पे ये ससुरे जो ग्रंथि है, ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथि पर कंट्रोल करती है, चाहे वो कोई सी भी ग्रंथि हो। वो बताएंगे हम और आगे। देखिए, ध्यान से समझिए, बहुत ही मस्त टॉपिक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो ग्रंथि आती है उसका नाम है पीनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि भैया? पीनियल ग्रंथि। अब पिन्नी 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 मतलब होता है छोटा। ठीक है, तो पीनियल ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि होती है हमारे शरीर की। सबसे छोटी ग्रंथि, सॉरी, अंतःस्रावी ग्रंथि में से सबसे छोटी ग्रंथि ये पीनियल होती है। ठीक है, कौन सी होती है? पीनियल होती है। पीनियल को हिंदी में
हिंदी में यही पीनियल ही कहते हैं, ठीक है। आप इंग्लिश में पढ़िए क्योंकि बायोलॉजी लगभग इंग्लिश में ही होता है, थोड़ा बहुत हम हिंदी में बता देंगे आपको। तो देखिए जो पीनियल ग्रंथि होती है इससे निकलने वाला हार्मोन मेलाटोनिन होता है। दो हार्मोन निकलते हैं, एक मेलाटोनिन और एक सेरोटोनिन, ठीक है। अब देख लेते हैं भाई मेलाटोनिन क्या करता है और सेरोटोनिन क्या करता है। अगर कोई भी चीज निकल रही है तो उसका कोई ना कोई वजह होगा, ठीक है, वजह होगा कि अब आपके नाली से कचरा निकल रहा है तो उसका भी तो कोनो वजह होगा, होगा कि नहीं। तो वो ससुरा नाली से कचरा इसलिए निकल रहा है क्योंकि हमारा घर जो है वो साफ रहे, समझना। वैसे मेलाटोनिन का भी कोनो कार्य होता है और सेरोटोनिन का भी कोनो कार्य होता है। तो मेलाटोनिन को देख लेते हैं, ये रंग काला कर देता है। यह जो है आपकी पीनियल ग्रंथि या ज्यादातर आपकी अंधेरे में काम करती है, जो शाम को, ठीक है। तो शाम में आपका रंग हल्का हल्का क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है, हल्का हल्का काला हो जाता है। और जो सेरोटोनिन ग्रंथि होती है यह नींद बहुत ही हुमच के देती है। अगर किसी में सेरोटोनिन ग्रंथि मस्त तरीके से काम कर रही है तो उसको नींद बहुत बढ़िया आएगी, समझ गए कि नहीं। अब देखिए पॉइंट इसमें क्या कह रहा है कि बच्चों में अधिक एक्टिव होती है कौन सी ग्रंथि, पीनियल। और पीनियल में कौन सा हार्मोन निकलता है, मेलाटोनिन और सेरोटोनिन। मगर सेरोटोनिन इसमें बहुत ही हुमस के निकलता है, बहुत ही ज्यादा निकलता है, जिसके कारण जो छुटका बचवा होता है ना हमेशा सोते रहता है। आप लेंगे इसे गोदी में और बाबू 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 सो जाएगा बेचारा, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें जो सेरोटोनिन जो हार्मोन है बहुत ही ज्यादा बनता है। और उसके जब हम नहीं सोता है तो उसके थपथपा देते हैं इसे, सो जा, बेचारा सो जाता है। कोनो बड़ा इंसान को, मतलब कोई बड़ा जैसे हमको, अब आपको 15-16 साल के ऊपर वाले को अगर आप कहेंगे सो जा उठेगा, ये ठो लगाएगा आपको, सोने देना, सो रहे तो उसमें जो है ये मेला सॉरी पीनियल ग्रंथि कम काम करती है और बच्चों में पीनियल ग्रंथि बहुत ही ज्यादा काम करती है, जिसके कारण सेरोटोनिन नामक जो हार्मोन होता है बहुत ही ज्यादा स्रावित होता है और बच्चे आराम से सोते रहते हैं, समझ गए कि नहीं। आप भी सोया करे होंगे, ठीक है। तो अगले बात की जाए अगर अगले ग्लैंड की, तो तीसरे नंबर की थायराइड ग्लैंड है। कौन सी भैया, थायराइड। इसको अवटु ग्रंथि भी कहते हैं। कौन सी ग्रंथि, अवटु ग्रंथि कहते हैं। कौन सी, अवटु ग्रंथि। अवटु ग्रंथि कहते हैं। अब इसका कार्य क्या होता है, यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्या से समझेगा, इस ससुरी जो अवटु ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, ये सबसे बड़ी है। क्या है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। और यह बीपी को कंट्रोल करती है, बीबी को नहीं, बीपी को, ठीक है, बीबी को नहीं, बीपी को। या बीपी मतलब ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। कौन सी ग्रंथि, तो भैया थायराइड ग्रंथि, जिसको हम आवाटू के नाम से जानते हैं। अब यह क्या क्या मतलब कौन सा हार्मोन रिलीज करती है इसको देख लेते हैं। तो यह थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन, थायराइड है ना, थायराइड है तो थायरॉक्सिन नामक हार्मोन को रिलीज करेगी। किसको, थायराइड जो है थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज करेगी। तो यह थायरॉक्सिन हार्मोन को क्या करती है, रिलीज करती है। और थायरॉक्सिन हार्मोन की बात की जाए तो यह दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक आपका टोएरोसिन और दूसरा आपका आयोडीन। इसको तो आप बड़ा मन से पढ़े होंगे, आयोडीन, ठीक है। आयोडीन सभी लोग जानते हैं कि भाई नमक होता है। तो नमक और टोएरोसिन से मिलकर क्या बनता है, थायरॉक्सिन हार्मोन बनता है, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं। अब हम आवाटु ग्रंथि के कारण जो बीमारी होती है, मुख्य रूप से इसमें 3 बीमारी आती है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर ले रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा चर्चा कर ले रहे हैं। तो पहले नंबर की जो ग्रंथि आती है वो घेंगा होता है। क्या होता है, घेंगा है, गर्दन ऐसे फूल जाता है, ऐसे गर्दन फूल जाता है इतना बड़ा, तो ऐसे आदमी चलता है, हाँ ठीक है, घेंगा हो गई लो, ठीक है। तो ये घेंगा काहे हो गई लो, तो देखिए थायराइड जो होता है यहाँ
किसका? थायरॉक्सिन का निर्माण करता है। अब थायरॉक्सिन का अगर निर्माण कम करेगा या फिर नहीं करेगा तो आपको घेंघा रोग हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो देखिए, इसको कंट्रोल क्या कर रहा है? आपका ब्रेन। ठीक है, कौन कर रहा है? ब्रेन। अब बॉडी की हर एक चीज कर रही है, थायरॉक्सिन बना रही है, बना थायरॉक्सिन। अब ये कह रहा है ना बनेगो, ना बनाएंगे। काहे है? काहे कि इसके पास, ससुर के पास जो सॉल्ट है, आयोडीन, ये है ही नहीं है, सॉल्ट है ही नहीं है। तो इसको ब्रेन जो होगा वो एक क्या करेगा? थायरॉक्सिन नामक क्या भेजेगा? सॉरी 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 सॉरी, हाँ, एक थायराइड को एक मतलब हार्मोन भेजेगा, तो कि तू थायरॉक्सिन नामक हार्मोन बना। ये नहीं बनेगा तो जमते 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 हत्ता बड़ा हो जाएगा, तब वही हो जाएगा घेगा। ठीक है, घेगा हो जाएगा। उसके बाद मोटापा। देखिए, थायराइड एक प्रकार की बीमारी है जिसमें मोटापा, एकदम शरीर जो है एकदम फूल के जेसीबी जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो थायराइड से बचते रहिएगा, मोटापा हो जाता है। और इसमें श्रीटिनिज्म, ये जो है आपके बच्चों में होती है। किसमें होती है? बच्चों में बीमारी होती है। ठीक है, तो बचवा में बीमारी कैसे होती है? तो बच्चा भोदा हो जाता है। आप उसको एक थप्पड़ मार भी देंगे ना कि आप हमको मारे हैं, ना मारे, चलिए ठीक, तो वो कैसा हो जाता? भोदा हो जाता। तो माँ कहती है बाप पे गया है ससुरी ने। तो उसमें कौन सी ये थायराइड जो है थायरॉक्सिन कम बना रहा है। ठीक है, थायराइड क्या कर रहा है? थायरॉक्सिन कम बना रहा है, जिसके कारण बच्चा भोदा हो गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? इतना समझ गए। उसके बाद चौथे नंबर पर आता है इसी का छोटा भाई, पाराथायराइड। देखिए, ये जो थायराइड है ना, ये आपके गले में पाई जाती है। यहाँ देखिए उभरी हुई होगी, थोड़ा सा नहीं उभरी, आप अपने ऐसे गला ऐसे करके, उसके बाद यहाँ देखिए अगर इस पे थोड़ा सा मारेंगे ना, आवाज नहीं निकलेगी। ठीक है, इसको स्वर ग्रंथि के भी नाम से जानते हैं। तो देखिए, अब पाराथायराइड की बात आई। पाराथायराइड इसके पीछे होती है। देखिए, ये कुछ इस प्रकार आपकी क्या हो गई? थायराइड हो गई, और इसके ऊपर आई छोटी सी लगी होती है पाराथायराइड। क्या लगी होती है? पाराथायराइड। पाराथायराइड तो इसको हिंदी में क्या कहता है? पाराथायराइड को इसको कहें आवर टू, इसको कहेंगे पारा आवर टू। क्या कहते हैं? पारा आवर टू कहते हैं। अब इसका कार्य देख लेते हैं भैया। यह पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल में होबे नहीं करता है। हाई पीयूष ग्रंथि कहाँ गई? पीयूष ग्रंथि अभी नहीं पढ़ाए हैं। पीयूष ग्रंथि जो है हमारे माइंड में पाई जाती है, वह पूरे बॉडी के हर एक किसको कंट्रोल करती है? हर एक इंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करती है, मगर वह पाराथायराइड को ससुरी कंट्रोल ही नहीं कर पाती है। पाराथायराइड और हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस दादा है किसका? इन सब का, इंडोक्राइन ग्लैंड का। और जो आपकी कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी जिसको कहते हैं, वो बाप है। ठीक है, वो बाप है, जिसके कारण ये भी नहीं इसके कंट्रोल में रहता है पिट्यूटरी के, और ये भी नहीं पीयूष के कंट्रोल में रहती है। पाराथायराइड पीयूष के कंट्रोल में नहीं रहती है, और इससे निकलने वाला हार्मोन पाराथायरॉक्सिन हार्मोन। देखिए, इस थायराइड से निकला था थायरॉक्सिन, अब पाराथायराइड से निकलेगा पाराथायरॉक्सिन हार्मोन। कितना सरल है ना बायोलॉजी, एकदम सरल है बायोलॉजी। उसके बाद अब इसको थोड़ा सा किससे मिलकर बना होता है? जो पाराथायरॉक्सिन होता है, यहाँ जो है आपका थायरॉक्सिन टोयरोसिन से और आयोडीन से मिलकर बना था। यहाँ जो है Ca और P मतलब फास्फोरस और कैल्शियम से मिलकर आपका पाराथायरॉक्सिन का निर्माण होता है। इतना क्लियर हो गया कि ना? इतना क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर? ऑल इज क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अपने पांचवी वाली ग्रंथि के बाद, जो जिसका नाम है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? आपके जहाँ माइक लगा ना, एक के अंदर देखेंगे छेद के, यहाँ पाई जाती है थाइमस ग्रंथि। ये वक्ष गुहा में पाई जाती है, वक्ष गुहा। तो क्वेश्चन पूछा था कि जो थाइमस ग्रंथि है, थाइमस ग्लैंड, ये कहाँ पाई जाती है? तो अब क्वेश्चन में ये थोड़ा ना दिया था, वो
कि सीने में, तो सीने में तो थोड़ी ना पाई जाती है, वक्ष गुहा में पाई जाती है। पता ही नहीं था वक्ष गुहा कहाँ होता है, तो ध्यान से समझिएगा आप लोग, ऐसी गलती मत कीजिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि भैया थाइमस ग्लैंड इसका कार्य, ये जो है आपका प्रोटीन और लिम्फोसाइट का निर्माण करती है। जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन यह हमारी शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। और लिम्फोसाइट की बात करें तो लिम्फोसाइट, ससुरा गायब हो गया लिम्फोसाइट, रुक जाइए हट जाते हैं, सही हो गया, ठीक है। तो जो लिम्फोसाइट होता है यह जो है आपके रक्त में पाया जाता है और क्या करता है, बीमारियों से रक्षा प्रदान करता है। समझ गए कि नहीं, लिम्फोसाइट बीमारियों से रक्षा प्रदान करता है। ये जो थाइमस ग्रंथि है ना, ये बच्चा में बहुत ही अधिक पाई जाती है, बहुत खतरनाक तरीके से काम करती है। तभी ना छोटका बच्चा इधर से खेला रहता है, इधर इधर चला जाता है, दौड़ते 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 कभी थकवा ही नहीं करता है ससुरा। क्यों? क्योंकि उसमें थाइमस ग्रंथ बहुत ही ज्यादा अधिक कार्य करती है और उसको प्रोटीन मिलता रहता है। खाना खाए चाहे ना खाए तो माँ बुलाएगी, इधर आ ससुरा, अभी तक खाना नहीं खाया, मार खाएंगे अभी, ठीक है। तो उसको माँ को अब कहाँ पता कि प्रोटीन और लिम्फोसाइट का निर्माण बचवा में कौन कर रहा है, थाइमस ग्रंथि कर रही है, तो उसको खाने की क्या जरूरत है, तब भी थोड़ा बहुत खाना चाहिए, ठीक है। अभी ना कि आप अपने बच्चों को कहीं मत खा रहे, तेरे में तो थाइमस ग्रंथि काम कर ही रही है, नहीं ऐसी बात नहीं है। देखिए प्रोटीन और लिम्फोसाइट का निर्माण करती है, यह ग्रंथि एक एज तक ही कार्य करती है। किस पे? एज तक, 15 साल की अवस्था तक ही कार्य करती है, उसके बाद यह कार्य करना बंद कर देती है। समझ गए कि नहीं? इसीलिए इसको बायोलॉजिकल ग्लैंड के भी नाम से जाना जाता है। किसके? बायोलॉजिकल, ठीक है, बायोलॉजिकल ग्लैंड के भी नाम से जाना जाता है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग छठवीं ग्रंथि के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है? एड्रिनल ग्लैंड को हिंदी में अधिवृक्क कहते हैं। किडनी को हिंदी में क्या कहते हैं? किडनी को हिंदी में वृक्क कहते हैं, इसको हिंदी में अधिवृक्क कहते हैं। तो किडनी है ना यही, तो किडनी के ऊपर जस्ट ऊपर यही पाई जाती है आपकी अधिवृक्क, ठीक है। ये तो हम समझाने के लिए बता रहे हैं, अधिवृक्क पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अधिवृक्क। उसके बाद अगर बात करें इसके कार्य की, तो यह एड्रेनिल नाम है, सॉरी एड्रिनल है ना, तो एड्रेलिन, एड्रेनलिन नामक हार्मोन का स्रावण करती है। एड्रेनलिन हार्मोन को क्या करती है? या स्रावण करती है, स्रावित करती है, मतलब निकालती है। और यह इमरजेंसी में निकालती है, इमरजेंसी में कार्य करती है। जैसे अगर एक्सीडेंट हो गया आपके सामने ना, तो थायराइड जो एड्रिनल ग्लैंड है काम करना शुरू कर देती है। आप डर जाएंगे, बाप रे बाप, कहीं से कितना खतरनाक एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। और इमरजेंसी में क्या होता है, जिसे आप गुस्सा गए, आज मार देंगे, आज कहाँ गए, कहाँ गए, आज मार देंगे, तो उस समय भी जो है ना आपका भाग दे रही है ये एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड फटाक से कार्य कर देती है और कौन सी? एड्रेनिल नामक हार्मोन को तुरंत छोड़ देती है। आप गुस्सा गए, मार देंगे, ससुरा बांसों से कहाँ रखा है, मार देंगे। तो वो जो है इस एड्रेनिल नामक हार्मोन के कारण हो रहा है, ठीक है। और इसको फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं, मतलब लड़ो और हुड़ो, मतलब लड़ो और उड़ो, ठीक है। लड़ो मतलब फाइट और फ्लाइट मतलब उड़ जाओ, मतलब निकलो और मारो और उड़ जाओ वहां से, ठीक है। लड़ो और उड़ो के नाम से जानते हैं। उसके बाद यह बीपी को बढ़ा देता है, बीपी को बढ़ाता है, किसको? बीपी को, ठीक है, बीपी को यह क्या करता है? बढ़ा देता है। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि ऐसी कौन सी ग्रंथि थी जो बीपी को लो कर दे रही थी, घटा दे रही थी, कंट्रोल कर रही थी? तो वो थी आपकी भैया कौन सी? थायराइड। कौन सी? थायराइड। और कौन ऐसी ग्रंथि है जो बीपी को बढ़ा दे रही है? वो आपकी एड्रिनल का है। क्या कि अब गुस्सा जाते हैं ना तो आपका जो ब्लड प्रेशर होता है हाई हो जाता है ससुरा, 120/80 नहीं रहता है, 130/100 हो जाता है। समझ गए कि नहीं? समझ गए, ठीक है। उसके बाद इसको लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। और लास्ट जो हमारा आता है 7वें नंबर पर,
वो होता है गोनाड ग्लैंड। गोनाड ग्लैंड क्या होता है? ये होता है आपका जनन ग्रंथि होता है। जनन ग्रंथि जेन्युइन सी बात है, आपको जनन के टॉपिक में पढ़ाया जाएगा अच्छे से, इसमें तो थोड़ा बहुत मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिए जो जनन ग्रंथि होती है यह जनन हार्मोन को, आप ससुरी जनन ग्रंथि है तो जनन हार्मोन को छोड़ेगी ना, किसको छोड़ेगी? जनन हार्मोन को। और इस जनन हार्मोन को छोड़ती है। फीमेल में आपका एस्ट्रोजन, जगह कम था इसलिए कम लिखे हैं, समझ गए कि नहीं? फीमेल में आपका एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, ठीक है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन नामक 3 हार्मोन निकलते हैं। कितना? 3। कौन कौन? आपका एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन। इसका जो टॉपिक है ये डिटेल से आपको एक किसके जनन हार्मोन वाले टॉपिक में आपको पढ़ाया जाएगा, उसमें आप डिटेल से जानेंगे, ठीक है? और मेल में यहाँ पाई जाती है, मेल और फीमेल दोनों में पाई जाती है ग्रंथि कौन सी? गोनाड ग्लैंड। और मेल में टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म निकालती है। क्लियर हो गया कि नहीं? टेस्टोस्टेरोन जो होता है इसके कारण आपके जो पेशाब होता है उसमें बदबू आती है, ठीक है? इतना क्लियर? चलिए एक बार इसको रिवाइज करा देते हैं, जल्दी जल्दी देखिएगा। इंडोक्राइन ग्लैंड को हिंदी में कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। इससे निकलने वाले हार्मोन के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो यह जो है हार्मोन निकलती है, ब्लड के संपर्क में रहती है, इसमें कोई डक्ट नहीं पाई जाती, इसकी संख्या 8 होती है। 1 सेकंड यार कॉल आ रहा है, ठीक है? चलिए कट करती हैं। अब हम देख लेते हैं हाइपोथैलेमस। इसमें पहले जो आती है हाइपोथैलेमस होती है नर्वस सिस्टम, सॉरी नर्वस हार्मोन निकालती है, या जो है सभी अंतःस्रावी ग्रंथि को क्या करती है? कंट्रोल करती है। उसके बाद पिनियल ग्लैंड आती है, मेलाटोनिन और सेरोटोनिन नामक हार्मोन को निकालती है। मेलाटोनिन रंग काला कर देता है और सेरोटोनिन आपको नींद लाता है। बच्चों में सेरोटोनिन नामक जो हार्मोन होता है ज्यादा निकलता है, जिसके कारण बच्चा हमेशा सोता रहता है, ठीक है? सोता रहता है, आप ऐसे ठोक देंगे वो सो जाएगा, ठीक है? इतना क्लियर हो गया कि नहीं? अब तीसरे नंबर पे आपका थायराइड आता है, इसको हिंदी में आवट्टू कहते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है और ये बीपी को कंट्रोल करती है, ठीक है? बीपी को कंट्रोल करती है, थायरॉक्सिन नामक हार्मोन को रिलीज करती है। और थायरॉक्सिन जो हार्मोन है या टायरोसिन और आयोडीन से मिलकर बना होता है, ठीक है? इतना क्लियर हो गया? इसमें बीमारी होती है, घेंगा होता है, मोटापा होता है और बच्चों में एक भोदा नामक रोग होता है, ठीक है? उसके बाद पाराथायराइड क्या होता है? पाराथायराइड या पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं रहता है और पाराथायरॉक्सिन नामक हार्मोन को रिलीज करता है। इसमें क्या होता है? कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है किसमें? पाराथायरॉक्सिन नामक हार्मोन में, ठीक है? उसके बाद पांचवें की बात की जाए तो थाइमस होता है। थाइमस का आपका कहाँ पाया जाता है? आपके वक्षगुहा में पाया जाता है और यह प्रोटीन और लिम्फोसाइट का निर्माण करता है। 15 वर्ष की अवस्था तक ही कार्य करता है, उसके बाद बंद कर देता है। उसके बाद आपका आता है एड्रिनल ग्लैंड, जो कि आपकी 6 नंबर की ग्लैंड है। उसके बाद इसमें कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? तो भैया एड्रेनलिन नामक हार्मोन रिलीज होता है, इमरजेंसी में कार्य करता है। जैसे आप कभी भी गुस्सा हो जाते हैं तो एड्रेनलिन नामक हार्मोन आप में स्रावित हो जाता है। उसके बाद इसको फाइट एंड फ्लाइट, लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। बीपी को एकदम बढ़ा देता है, ठीक है? उसके बाद गोनाड ग्लैंड को हम लोग देखें, जिसको हम जनन ग्रंथि कहते हैं। इससे निकलने वाला हार्मोन जनन हार्मोन कहलाता है। मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। मेल में आपका मेल में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन नामक 3 हार्मोन निकलते हैं और मेल में आपका टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म निकलता है। अंडरस्टैंड? इतना क्लियर हो गया कि नहीं? हो गया, बिल्कुल हो गया। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना ना भूले और मिलते हैं अगले वीडियो में। मगर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज सब्सक्राइब करते, घंटी बेल आइकन को प्रेस कर दो। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।